ये बता रहा है कि जो अभी इस टाइम पर जो पढ़ाई चल रही है बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि वर्ल्ड वाइड फंड के जो नेचर के लिए बनाया गया है, फाउंड दैट गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। कि WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा बताया गया है कि गंगा उन 10 नदियों में से एक है जो सबसे ज़्यादा खतरे में है इस टाइम पर इन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में। द पोल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स, पानी प्रदूषित होता जा रहा है। वी हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स एंड सिटीज़ थ्रू विच द रिवर फ्लोज थ्रू लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज़ एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। कि कई हम चीज़ें बहा देते हैं ना नदी के द्वारा, कि हम इस स्थिति में पहुँचे, कई गांव है या फिर कई शहर है, वहाँ से ये नदी बह के जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, कई कूड़ा, ठीक है, कई गंदे नालियाँ या कई मरी हुई डेड बॉडीज़ वहाँ पर गिरी, मरी हुई जो बॉडीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, बह के जा रही है। या कभी बहुत सारी हार्मफुल थिंग्स, काफ़ी सारी जो नदी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वो सब इसके अंदर फेंक दी जाती है नदी के अंदर, डायरेक्टली इनटू द रिवर आ जाती है। इनफैक्ट द रिवर इज़ डेड, जो नदी है वो मर चुकी है। एंड एट मैनी प्लेसेस वेयर द पोल्यूशन लेवल्स आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। कि कई जगहों पर तो नदी मर चुकी है, जिसके कारण क्या है, वहाँ पर कोई भी एक्वेटिक लाइफ जिंदा नहीं है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मछलियाँ, पौधे पानी के अंदर उग जाते हैं जो, वो नहीं हो पा रहे हैं, जो जिंदा ही नहीं रह पा रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन लेवल ही बहुत ज़्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है। एट एम्बिशियस, बहुत ही ज़्यादा संकल्प लेना का एक प्लान है कि भाई रिवर को बचाने के लिए, कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान, जिसको गंगा एक्शन प्लान कहा गया है, वाज लॉन्च इन 1985, जो कि लॉन्च किया गया था 1985 में बनाया गया था। एम्ड, इसका एम था कि टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल्स इन द रिवर, पोल्यूशन लेवल है उसको कम करने का एक संकल्प लिया गया था। हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि जैसे कि जो पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्री हैव ऑलरेडी डैमेज दिस माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर। कि भाई जो बढ़ती जा रही पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और कंपनियां भी बढ़ती जा रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, ये जो इस प्रकार की जो रिवर है, इतनी बड़ी, एक आश्चर्यजनक इतनी बड़ी रिवर को ख़त्म करती जा रही है, बजाय उसको रिपेयर करने, इसको बनाने के। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने, और इंडिया की सरकार है, उसने एक कदम उठाया है, नाउन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि 2016 में बनाया गया था, मोदी जी के द्वारा बनाया गया था, मतलब कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की जो पूरी नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पूरे इंडिया के अंदर ये है कि भाई NMCG के नाम से जाना जाता है, 2016 में बनाया गया था, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, गंगा को साफ़ करने का एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को साफ़ करने का एक मिशन है, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। चलो कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, सिचुएशन को। द गंगा एट कानपुर, जो यूपी के अंदर है कानपुर, इसमें हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर। जो कानपुर में गंगा है, उसके पोल्यूटेड वाली एरिया कानपुर के अंदर जो यूपी में है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड माना जाता है उसको, गंगा को, जो कि कानपुर में है, ऑफ द रिवर। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन यूपी। जो कानपुर के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ये उत्तर प्रदेश की। द पोल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर गंगा, ये इस प्रकार से कानपुर, ये फोटो दिखाई गई है। पीपल कैन सी बाथिंग, धोते हुए, नहाते धोते कपड़ों को। डिफिकेटिंग इन द रिवर, जो डिफिकेटिंग मतलब क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो फ्रेश होने जाते हैं वहाँ पर नदियों के पास आसपास। दे आल्सो थ्रो गार्बेज, जो कूड़ा कचरा भी फेंक देते हैं, पौधे फूल पत्तियों को बेच सकते हैं। आइडल्स ऑफ गॉड्स, जो राख होती है उनको उसके अंदर डाल देते हैं, या उनकी मूर्ति होती है जो मूर्ति होती है भगवानों की, या जो भगवान देवी होती है, देवी देवताओं की मूर्ति होती है, उनको बहा देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो इन्वायरमेंट में प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो फेंक देते हैं। वो गलेंगे तो नहीं, लेकिन वो क्या करेंगे, पॉल्यूशन फैलाएंगे। गलेंगे नहीं, पॉल्यूशन फैलाएंगे। एक तो गलेंगे भी नहीं, ऊपर से पॉल्यूशन और फैला रहे हैं ना। तो एट कानपुर के अंदर जो अमाउंट ऑफ
पानी का अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल। कानपुर के अंदर इसीलिए क्या है, पानी की मात्रा भी कम होती जा रही है। एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो, और पानी का जो बहाव है वो भी बहुत धीरे है। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर 5000 इंडस्ट्रीज़। इसके साथ साथ कानपुर के अंदर कम इस 5000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है। दिस इंक्लूड फर्टिलाइज़र, जिसके अंदर शामिल है फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट मतलब कपड़े धोने वाले, लेदर बनाने वाली कंपनी है, और पेंट इंडस्ट्री जहाँ पे पेंट बनाया ये इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स है डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर। ये सारी इंडस्ट्रियल जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो क्या कर देती है, अपनी टॉक्सिक सामान जो केमिकल्स वेस्ट होते हैं उनके अंदर जो निकलते हैं कंपनियों के द्वारा, वो क्या कर देते हैं रिवर के अंदर छोड़ देते हैं, गंगा रिवर में छोड़ देती है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, इन अबव इन्फॉर्मेशन के बेस पे थिंक ऑफ आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनका आंसर सोचिए आप क्या दे सकते हो। व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ द रिवर, किस किस कारण की वजह से पोल्यूशन हवा जो नदी के अंदर पोल्यूशन हो सकता है। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा इन द पास्ट ग्लोरी, कि किस प्रकार से हमें क्या क्या स्टेप लेने जरूरी है जिसके कारण क्या होगा रिवर गंगा साफ हो सके। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज एक्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर, कैसे जो डिस्पोजल होता है गार्बेज होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करता है। इन सब के आंसर करने हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण पॉल्यूशन फैलता जा रहा है। भाई थ्रोइंग द गार्बेज, थ्रोइंग द सीवेज, थ्रोइंग द केमिकल्स, बाथिंग बाई वॉशिंग बाई, तो ये सब क्या है, ये रिवर पॉल्यूशन के काम कर रहे हैं ना, पॉल्यूशन को फेंकने, पॉल्यूशन बैग्स फेंक रहे हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए थे, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए थे जिससे कारण वो साफ हो सके। भाई कब सारे स्टेप्स लेने चाहिए थे जिसके कारण कि भाई लोग वहाँ पर पोल्यूशन ना फैलाए, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए था, वहाँ पर लोगों को ध्यान रखना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए वहाँ पर। तो हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एक्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म गार्बेज, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं गार्बेज जो होते हैं ना, कूड़ा कचरा, ये सब क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसके कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी सांस नहीं ले पाते हैं। वो ये सब किसको कम कर देते हैं, ये सब डिस्पोजल बीओडी को कम करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस पानी के अंदर नहीं ले सकता, मतलब जिंदा नहीं रह सकता। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर, काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज और कंपनियां होती हैं वो हार्मफुल केमिकल्स छोड़ देती हैं नदियों में और बहती हुई नदियों के अंदर, कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर, जिसके कारण क्या होता है पोल्यूशन हो जाता है। एग्जांपल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरी के अंदर, पेपर फैक्ट्रीज के अंदर ये सब करते हैं, टेक्सटाइल और शुगर मिल्स के अंदर ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू द रिवर, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो रिवर के अंदर छोड़ा गया है इस प्रकार से। एंड केमिकल फैक्ट्रीज, जो केमिकल फैक्ट्री होती है वो सब पेंट की हो गई जैसे। दीज इंडस्ट्रीज कोज केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर, गंदा कर देती हैं ये पानी को। द केमिकल्स रिलीज्ड इंक्लूड आर्सेनिक, जो केमिकल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, आर्सेनिक होता है, लेड सीसा होता है, फ्लोराइड होता है, विच लीड टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट एंड एनिमल्स, जो कि क्या करते फैला जाती हैं प्लांट्स के अंदर, जहर फैला देते हैं, और जानवरों के जो एनिमल्स फिश होती है, मछलियाँ होती हैं उनके अंदर देर पीने लायक भी नहीं होता, इतना खतरनाक होता है पानी। देख रहे हो कितना गंदा पानी इधर, गंदगी हो रही है इसमें, देख रहे हो ना, देख पा रहे हो आप कितनी ज़्यादा गंदा पानी, कितना ज़्यादा भयंकर पानी। 5000 कंपनी जब इतनी गंदगी छोड़ी जा रही है 5000 कंपनियों के द्वारा कानपुर में, यूपी में जो है ना। दीज इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर, जिसके अंदर ये सब होता है आर्सेनिक और लेड फ्लोराइड ये सब होता है, टॉक्सिसिटी करती है ये प्लांट्स में, ठीक है। देयर आर रेगुलेशन टू प्रिवेंट दिस इंडस्ट्री, इन सब को बचाने के लिए, इन जब ताकि प्लांट्स को बचाने के लिए और एनिमल्स को बचाने के लिए इंडस्ट्रीज़ को क्या करना चाहिए, अपने वेस्ट को जो कि ट्रीट करना चाहिए, अच्छे से साफ़ करना चाहिए बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर, नदियों में छोड़ने से पहले उसको पहले साफ़ सफाई कर, उसमें से गंदगी निकलवानी चाहिए उस केमिकल्स में से, मतलब साफ़ करके उसको पूरी तरीके से पॉल्यूशन, गंदगी को अलग साइड और पानी को, केमिकल्स को जो पानी होता है उसको एक साइड कर देना चाहिए। बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड, कुछ थोड़ा सा भी रूल्स फॉलो नहीं किया जाता। द सॉइल इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर, गंदे पानी की वजह से सॉइल भी ख़राब हो जाती है। कोजिंग, जो कारण बनती है चेंजेस द एसिडिटी बढ़ा देती है उसकी मिट्टी की, और प्लांट नहीं होते हैं वहाँ पर, और ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स एक्सेट्रा। अब वहाँ पर वॉर्म्स की जो होते हैं ना वो भी ग्रोथ नहीं हो पाती है,
पूरी प्रॉपर तरीके से इम्पेयर होती है, इम्प्योर होती है, पूरी तरीके से प्योर नहीं होती, मतलब ख़राब हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती वॉर्म्स की, जिसके कारण उपजाऊपन भी नहीं हो पाता वहाँ पर। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, द इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, कि क्या क्या पेस्टिसाइड्स की, कीटनाशक, और जो वीडिसाइड अनवांटेड प्लांट को मारने के लिए, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। हाउएवर ऑल दिस केमिकल्स डिजॉल्व इन वाटर, जो कि ये सारे केमिकल्स ही तो हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए, वीडिसाइड्स हो गए, केमिकल्स ही तो हैं जो कि पानी में मिल जाते हैं, एंड आर वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड्स, जो कि फील्ड्स के अंदर चले जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज़ के रूप में वहाँ पे मिल जाते हैं उन फील्ड खेतों में जाके। दे आल्सो सीप इनटू द ग्राउंड टू पोल्यूट ग्राउंड वाटर, जो कि सोख लिया जाता है ज़मीन के द्वारा वो पानी, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड का के द्वारा, केमिकल्स से तो हैं ये सोखती है ज़मीन, और वो कहाँ मिल जाते हैं, ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं, जिसके कारण पानी भी कैसे होता है, प्रदूषित हो जाता है। हैव यू सीन पॉन्ड्स, क्या आपने पॉन्ड्स के बारे में कभी पढ़ा, देखा, सुना है कभी, विच कभी देखा है, तालाब देखे छोटे छोटे से, विच लुक ग्रीन, जो कि हरे दिखाई देते हैं, फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूरी से देखने पर, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन दैम, जिससे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर एल्गी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगी हुई होती है। तो दिस इज़ कॉज्ड बाई एक्सेसिव, ये इसलिए होता है क्योंकि भाई एल्गी जब होते हैं ना, हरे कलर की एल्गी उग जाते हैं वहाँ पर। दिस इज़ कॉज्ड, ये कॉज कारण बनता है कि एक्सेसिव क्वांटिटीज़ ऑफ केमिकल्स वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स, कि भाई ये इसलिए भी होता है क्योंकि एक्सेसिव ये हरा जो हो जाती है वो इस वजह से भी हो जाती है, क्योंकि कई जो मात्रा हो जाती है केमिकल्स की वो बढ़ जाती है, जो कि समुद्र के पानी, जो खेत के अंदर जो केमिकल्स होते हैं जैसे पेस्टिसाइड वीडिसाइड्स के द्वारा भी वो हरा दिखाई देता है ना, केमिकल्स के बेस पे भी। दिस एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी टू फ्लोरिश, और जो कि एक न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करते हैं एल्गी के लिए, ठीक है। वंस दीज एल्गी डाई, अगर ये एल्गी मर जाएगी तो दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर लाइक अ बैक्टीरिया, तो ये अपना ये भोजन के रूप में काम करेगी, बैक्टीरिया को जन्म देगी। ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट्स यूज्ड अप, और बहुत सारी जो ऑक्सीजन है पानी के अंदर वो यूज़ कर ली जाएगी बैक्टीरिया के द्वारा। दिस रिजल्ट्स इन ए डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच मे किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण क्या होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सारे खतरे में आ जाएंगे। एक्टिविटी 18.6 के बारे में बात की जा रही है। यू हैड इन्वेस्टिगेटेड, आप ये पता करोगे, द सीवेज, जो गंदगी है, डिस्पोजल सिस्टम ऑफ योर लिक्विडिटी इन क्लास 7, जो गंदगी फेंकी जाती है, अपने क्लास 7 में पढ़ा था। डू यू रिमेंबर हाउ द सीवेज वाज कलेक्टेड फ्रॉम योर होम, आपको पता है कि आपके घरों से किस प्रकार से जो गंदगी है वो ली जाती है, गाड़ी आती है लेने के लिए, नगर पालिका होती है। वेयर इट वेंट देयर आफ्टर, और वो जाती कहाँ पर है। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज़ थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर्स, कई बार जिसको सफाई नहीं की जाती, जिस गंदगी को, उसको समुद्र में डाल दिया जाता है। इट कंटेन्स फूड वेस्ट, अब जो गंदगी होती है उसके अंदर फूड वेस्ट होते हैं, खाने का जो गंदगी होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं जिससे हम कपड़े धोते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्सेट्रा। कैन ग्राउंड वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय सीवेज, जो सीवेज के द्वारा जो गंदगी नाले होते हैं उनके द्वारा ग्राउंड वाटर प्रभावित हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है, वो मिट्टी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, तो सारा ग्राउंड वाटर क्या होता है, सोखने के बाद उसको अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है, जो हमने पढ़ा था ना, साइनो बैक्टीरिया थे या राइजोबियम बैक्टीरिया थे, गुड बैक्टीरिया, तो ये सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करते थे, सारे खत्म हो जाएंगे, और ये खत्म हो जाएंगे तो आप प्लांट नहीं हो पाएंगे। वाटर कंटामिनेटेड विद सीवेज मे कंटेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट विच कॉजेज डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। अगर गंदा पानी हो गया ना तो इसके कारण काफ़ी सारी जो सीवेज नालों के साथ अगर गंदा पानी हो गया तो उसके साथ क्या होगा, बैक्टीरिया हो जाएंगे बहुत सारे पानी के अंदर, वायरस फैल जाएंगे, फंगाई हो जाएगी, फैल जाएंगी, पैरासाइट्स हो जाएंगे, तो ये सब फैलेंगे जो कि डिजीज़ करते हैं, बहुत खतरनाक बीमारियां, कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस भी, बुखार भी कर देते हैं, हैजा कर देते हैं ना, बहुत सारी खतरनाक बीमारियां कर देते हैं, सब फैलाते हैं हमारे शरीर में। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फीसेज, फीसेज क्या होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल इंसानों के द्वारा जो फ्रेश होते हैं ना, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसको फीसेज बोलते हैं। मैमल्स, स्तनधारियों के जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको। आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, वो सब इंडिकेटर होते हैं फीसेस किस प्रकार की, जो आपकी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो किस प्रकार का, वो सब बताता है। अगर कलर उसका देखकर बताते हैं हम कि पानी आपने कैसा पिया था, गंदा पानी पिया था, साफ़ पानी पिया था, वो सब। ये वाटर हैज़ दिस बैक्टीरिया, यदि पानी के अंदर ये सब बैक्टीरिया होंगे
तो इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाई फीकल मैटर। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया है तो इसका मतलब क्या है, वो पानी गंदा हो गया था किसी के फीकल मैटर से, मतलब कि फीकल मैटर मतलब किसी का वेस्ट मटेरियल, किसी ने वहाँ पर क्या कर दिया था उस पानी के अंदर फीकल वेस्ट मटेरियल, मतलब अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया था और उस पानी के अंदर मिल गया था, जिसके कारण क्या होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया आ गए। इफ़ सच वाटर इज़ यूज्ड बाई अस इट कैन कोज वेरियस इन्फेक्शंस। और अगर हमने उसी पानी को यूज़ कर लिया तो काफ़ी सारे इन्फेक्शंस, बीमारियाँ कर देते हैं। गर्म पानी होता है जो, वो भी एक पोल्यूटेंट के रूप में काम आता है। दिस इज़ यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज़। जो गर्म पानी होता है वो ज़्यादातर कहाँ से आता है, या तो कहाँ से आता है, पावर प्लांट से आता है। इट इज़ रिलीज्ड इनटू द रिवर्स, और वो नदियों के अंदर छोड़ दिया जाता है। इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी, जो कि पानी के अंदर पानी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। एडवर्सली इफेक्टिंग द, बहुत ख़तरनाक तरीके से जो एनिमल्स और प्लांट की ज़िंदगी को प्रभावित करता है ये। व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर, जो हम बोतल में लेते हैं ना, मटके में रखते हैं, जिसको हम ले जा सकते हैं, बोतल में रखते हैं, उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड, और कैसे पानी साफ़ होता है। जो मटके का पानी होता है साफ़ पानी होता है, बिल्कुल माना जाता है बिल्कुल साफ़। अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है पानी के अंदर और हमें जितना चाहिए होता है उस हिसाब से ही वो मटका उसे कंट्रोल कर देता है। एक्टिविटी 18.7, लेट अस कंस्ट्रक्ट वाटर फिल्टर। अपने वाटर फिल्टर बनाना है विद सिंपल एवरीडे मटेरियल्स, जो सिंपल जो हमारे रोज़ाना के मटेरियल्स हैं उन सबसे। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, उसमें क्या क्या करना है आपने बताता हूँ आपको। एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है, कट इट इनटू 2 हाफ्स, उसको 2 हिस्से में कट करना है, जो कि बीच में से यूज़ द अपर हाफ, ऊपर वाले हाफ को, जो ऊपर वाला कट है जो बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा है, उसको फनल के रूप में यूज़ करना है। पुटिंग इट अपसाइड डाउन इन द लोअर हाफ, जो बॉटल इस प्रकार से काटी गई है उसके अंदर की तरफ डालना है उसको, बोतल को इस प्रकार से अंदर की तरफ डालना है। मेक लेयर्स इन नैपकिन और ए फाइन क्लॉथ फॉलोड बाय कॉटन सैंड एंड देन ग्रेवल, कि आपने एक लेयर बनानी है इन सभी के द्वारा, कॉटन के रुई के द्वारा, सैंड रेत डालना है उसमें, या फिर छोटे छोटे, और आपको छोटे छोटे कंकर डालने हैं। नाउ पोर डर्टी वाटर थ्रू द फिल्टर एंड ऑब्जर्व फिल्टर्ड वाटर, कि आपने गंदा पानी डालना है उसमें और उसको फिल्टर होते हुए देखना है, ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है उसको। आप डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अमंग्स, दोस्तों से, टीचर के साथ। मतलब वाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, हमें साफ़ क्यों करना चाहिए, ताकि हमारी बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ, बिकॉज ऑफ लिख लो, ऑफ गुड हेल्थ, हमें अपनी गुड हेल्थ रखनी है, मेंटेन रखनी है अपनी हेल्थ को, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। वेयर डू यू गेट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, कि आपको जो पीने का पानी कहाँ से मिलता है, टैप या फिर वाटर सप्लाई आती है, वाटर सप्लाई, SUPPLY सप्लाई। व्हाट विल हैपन इफ़ यू ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर, तो मैनी डिजीज ऑकर इन आवर बॉडी, काफ़ी सारी इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी। जैसे कि बुजो इज़ वेरी अपसेट, कि बुजो बहुत ज़्यादा अपसेट है। ही टेल्स पहेली, वो कहता है दैट ही ड्रैंक वाटर विच लुक्ड क्लियर एंड वाज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फेल सिक, कि उसने एक ऐसा पानी पी लिया है कि जो साफ़ था और जिसमें स्मेल बदबू भी नहीं थी, फिर वो बीमार पड़ गया। पहली अब एक्सप्लेन करती है कि वाटर विच लुक्स क्लीन, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो पानी साफ़ दिखाई दे, जो उसमें बदबू नहीं, वही साफ़ पानी हो, उसी के अंदर इम्प्योरिटीज़ हो। कई बार साफ़ पानी के अंदर भी गंदगियाँ होती है। पहली एक्सप्लेन दैट वाटर विच लुक्स क्लीन मे स्टिल हैव डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो साफ़ पानी दिख रहा है ना आपको, ऐसा नहीं है कि वो साफ़ पानी है तो बीमारी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, साफ़ पानी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। एंड डिजोल्व इम्प्योरिटीज़, और उसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योर गंदगी खुली हुई होती है। सो इट इज़ एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है हमें साफ़ पानी करना पीने से पहले। फॉर एग्जांपल बाई बॉइलिंग, के गर्म करके पीना ज़रूरी है पानी को। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी पीने लायक होता है उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज़, के
आपको ये सब भी देखना है कि क्या कौन कौन सी वेरियस फिजिकल और केमिकल प्रोसेस शरीर से और केमिकल के द्वारा जो यूज़ की जाती है, जो गंदा नाले होता है पानी को साफ़ करने के लिए, उसको नदी में छोड़ने से पहले किस प्रकार से उसको साफ़ किया जाता है। सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज़ ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड्स। घर तक पहुंचने से पहले उसको म्यूनिसिपल जो गवर्नमेंट होती है, जो नगर पालिका होती है, उसको सफाई करवाती है इसकी। डू यू नो 25% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि जो 25% दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो गंदा पानी पी रही है, वो सेफ पानी नहीं पी रही है, वो गंदा पानी पी रही है, 25% की जो पॉपुलेशन है दुनिया में। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। हम पानी को कैसे सेफ बना सकते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं पानी पीने के लिए। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड, आपने पहले देख लिया पानी कैसे साफ़ होता है, एक्टिविटी देखा था। दिस इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़, जो एक्टिविटी में देखा था वो एक फिजिकल मेथड है इम्प्योरिटी को अलग करने का। एक पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ अ कैंडल टाइप फिल्टर, जो पॉपुलर हाउस होल्ड घर के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो कैंडल टाइप फिल्टर है। मैनी हाउस होल्ड्स यूज़ बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग। साफ़ गर्म करके पानी पीना है, वो भी एक तरह का क्या है, साफ़ पानी पीने का एक मेथड है। वाटर बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर, जो गर्म करता है पानी को वो जर्म्स को ख़त्म कर देता है, जो कीटाणु होते हैं उन सबको ख़त्म कर देता है। गर्म करने के कारण हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं, जर्म्स सारे कीटाणु जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं गर्म करने पर। पानी को साफ़ रखा जाए, इस वजह से हम क्लोरीन भी डालते हैं पानी के अंदर। क्या डालते हैं? क्लोरीन डालते हैं ताकि पानी साफ़ रहे। इज़ अ कॉमनली यूज्ड केमिकल्स मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर, जो कॉमन है जिसमें हम प्योरीफाइंग पानी को साफ़ करते हैं। इट इज़ डन बाई एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स, ये सब क्लोरीन टैबलेट्स को डाल के गंदगी को साफ़ किया जाता है। एंड ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर, या फिर हम ब्लीचिंग पाउडर को भी डालते हैं पानी के अंदर। वी मस्ट बी कॉशन, हमें कॉशियस, हमें सावधान होना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स दैन स्पेसिफाइड, कि एक पर्टिकुलर एक नियम तक, जहाँ तक बताया जाता है वहाँ तक ही जो साइंटिस्ट होते हैं बता देते हैं कितनी डालनी है। तो वो एक लिमिटेशन, एक सीमा होती है, एक सीमा तक अपने क्या करना है, उस क्लोरीन के टैबलेट को डालना है। उसके आगे ऊपर तक उसके अगर आपने फालतू डाल दी ना तो बीमारी करती है, वो बीमारी कर दे। कहता है मैंने आपको, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी चीज़ की भी अति नुकसानदायक होती है। व्हाट कैन बी डन, हमें क्या करना चाहिए। एक्टिविटी 18.8 इन्वेस्टिगेट, पता करना है द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया। अपने जागरूक होना है, आपने पता करना है कि आपके आसपास के एरिया में पानी गंदा है, साफ़ है। कलेक्ट डाटा ऑन द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल। आपने एक डाटा बनाना है जो कि गंदा पानी, ड्रिंकिंग पानी पीने का जो डाटा किस प्रकार का है, या मेथड जो गंदे पानी को किस प्रकार साफ़ किया जाता है, उसको एक डाटा बनाना है। कहाँ पर किस प्रकार से गंदे पानी को साफ़ किया जा रहा है, या फिर जो सोर्सेज हम पानी मिल रहा है वो कहाँ से मिल पा रहा है, और उसको अगर जहाँ से मिल रहा है वहाँ पर साफ़ सफाई करने का क्या क्या तरीके हैं। व्हाट आर द कॉमन वाटर बोर्न डिजीज़ इन द कम्युनिटी। एक कम्युनिटी होती है, जैसे स्कूल की एक कम्युनिटी होती है, ठीक है, लोग काफ़ी सारे पब्लिक जहाँ मिलती है उसे कम्युनिटी बोलते हैं। व्हाट आर द कॉमन वाटर बोर्न डिजीज़ इन द कम्युनिटी, कि हमारे आसपास में कम्युनिटी में वाटर बोर्न डिजीज़ जो पानी के अंदर देखने को मिलती है बीमारी, जैसे कोलेरा हैजा होती है ना, कोलेरा की बीमारी होती है, तो वो वाटर बोर्न है, पानी के अंदर जन्म लेने वाली। यू कैन कंसल्ट योर लोकल डॉक्टर हेल्थ वर्कर फॉर दिस। मलेरिया की बीमारी भी वाटर से ही होती है, डेंगू भी पानी से फैलता है, ठीक है, चिकनगुनिया भी पानी से ही फैलता है। विच आर द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन दिस फील्ड, कि आपको पता करना है कि कौन कौन सी जो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा या फिर बिना जो सरकार की NGO होती है, जैसे कि NGO होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इन चीज़ों का काम भी करती है, ठीक है। व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन बाय देम फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस, और क्या क्या अवेयरनेस इनके द्वारा फैलाई जा रही है, जागरूकता फैलाई जा रही है, वो सभी पता करना है। लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, क्या क्या नियम बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, मतलब जो कंपनियाँ होती हैं उनके लिए। शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, जो कि उनको अपने कंपनी में लागू करने होते हैं। सो दैट पोल्यूटेड वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू द रिवर्स एंड लेक्स, और पानी जिसके कारण पानी को डायरेक्टली नदियों में नहीं छोड़ा जाता, उनको साफ़ करना करके ही भेजा जाता है नदियों में, या फिर छोटे छोटे जो समुद्र होते हैं उनमें। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो पानी को साफ़ करने वाले प्लांट्स होते हैं, शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज़, जहाँ पर कंपनियाँ होती है
वहाँ पर लगाए जाते हैं। एट आवर इंडिविजुअल लेवल्स, एक ही अपने लेवल पे वी शुड कॉन्शियसली, हमें जागरूक होना चाहिए, सेव वाटर एंड वेस्ट इट, उसको ख़राब वेस्ट नहीं करने देना और उसको यूज़ करना, सेव बचा के रखना। रिड्यूस रीयूज़ एंड रिसाइकल, कम करना है पानी, बचाना कम करना है, मतलब पानी को बचाना है, रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, दोबारा यूज़ करना है, और रिसाइकल साफ़ करके दोबारा कम करना है, मतलब वेस्ट करना, जो पानी को बर्बाद करना वो कम करना है, और दोबारा उसको यूज़ करना है पानी को ही, और रिसाइकल दोबारा साफ़ करके दोबारा यूज़ करना है। शुड बी आवर, हमारा मंत्र होना चाहिए ये सब। रिड्यूस मतलब पानी को खर्च करना वो कम करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना, रिड्यूस करना है, पानी का वेस्ट रिड्यूस करना है, उसको कम करना है, उसको दोबारा पानी को दोबारा यूज़ करना है, और उसको रिसाइकिल के दोबारा साफ़ करके पीना चाहिए। थिंक ऑफ योर डेली, अपने रोजाना के रूटीन को पता करते सोचना है। हाउ कैन यू सेव वाटर, आप कैसे पानी को बचा सकते हो। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, हमें अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की दिमाग लगाना चाहिए। लाइक रीयूजिंग वाटर के, कैसे हमें पानी को दोबारा यूज़ करना है। यूज फॉर वॉशिंग, कि पानी को साफ, पानी के द्वारा किस प्रकार से हम धो सकते हैं, कम पानी में ज़्यादा कपड़े धो सकते हैं। एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क, क्रिएटिवली सोचना है, क्रिएटिव माइंड लगाकर हाउस होल्ड के, घरों के दूसरे कामों को और भी कैसे हम फोकस कर सकते हैं, काम में भी कम से कम पानी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। जिस प्रकार से हम जो पानी हमने सब्जी धोई है ना, जिस पानी से हमने सब्जी धोई है उसको हम गार्डन में डाल सकते हैं, ठीक है, पानी के लिए डाल सकते हैं, पौधों को डाल सकते हैं, वही पानी। पोल्यूशन इज़ नो लॉन्गर ए डिस्टेंस फेनोमेना, कि जो पोल्यूशन है वो आने वाले समय में ज़्यादा दूर नहीं है, पोल्यूशन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ये। इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी, रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसको प्रभावित करता जा रहा है। अनलेस वी ऑल रियलाइज़, जब तक कि हमें सभी को रियलाइज़ नहीं हो जाएगा हमारी अपनी जिम्मेदारी, और स्टार्ट यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस, और तो द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर, तो हमारी जो पृथ्वी है वो खतरे में पड़ जाएगी। अपने जब ब्रश करते हो आप, अपने दांतों को ब्रश करते हो, लिविंग द टैप रनिंग मे वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर, टूटी में से जो नलके में से जो पानी निकलता है उसको आप बंद कर सकते हो। जिस टाइम पर आप ब्रश कर रहे होते हो, ठीक है, उस टाइम पर उसे बंद कर सकते हो। ए टैप दैट ट्रिप्स वंस एवरी सेकेंड, जो कि एक सेकंड के अंदर जो एक बूंद गिरती है जो इस नलके में से, तो ए फ्यू थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स, कई हजारों लीटर पानी, कई साल ऐसे ही अगर आप पानी बूंद गिर रहा है तो कई हजारों लीटर पानी ख़त्म हो रहा है और ख़त्म होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। तो इसके बारे में सोचना जरूरी है। थिंक अबाउट इट। The best you can be what is quality education. Alright, content to the best you lend they what? Deep alright, content to the best you lend. They want deep alright, content to the best you lend. They want deep alright, content to the best you lend. They want deep. Dora content too. They want the rock has been the best ever too, and the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए। convince to the get to be worthy. For us, convince to the best you can be worthy. Quality education. Alright, content to the best you lend they what? Deep alright, content to the best you lend. They want deep alright, content to the best you lend. They want deep alright, content to the best you lend. They want deep. Dora content too. They want the rock has been the best ever too, and the wonderful
गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए। Run, convent to the dear, to be a